हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में। स्वागत है आपका। आज हम लेके आए हैं जीके के 30 क्वेश्चन एंड आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जाएंगे। हम वही प्रश्न लाते हैं जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति और सत्य का। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास और उर्वरता को। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। चलिए अगला प्रश्न है, भारत
भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को। 15 नवंबर 1983 को। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनपुर, जो बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 राज्य से। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए